बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 12 जून 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत में एयर इंडिया का बदकिस्मत तैयारा गिरने के बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। एक जानिब तो कुछ एविडेंस मैंने आपके सामने रखना है जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और आईएसआई का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना, इस हवाले से भारत में डिबेट शुरू हो चुकी है। वही हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल्दो ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और हमें अफसोस है, हमारी दुआएं जो हैं वो विक्टिम्स के साथ हैं, लेकिन ये एक ऐसा नुक्ता है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ 1 मिनट और 32 सेकंड, टोटल 92 सेकंड्स की एक वीडियो हमारे हाथ लगी है। ये वीडियो इस बदकिस्मत तैयारे के अंदर की है और ये वीडियो बहुत कुछ वाज़े करती है कि असल में क्या हुआ। बहुत से सवालात उठ रहे हैं और ये जो तैयारा गिरा है बोइंग कंपनी का, ये इस तर्ज के तैयारे का पहला क्रैश है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि ये इंतहाई लेटेस्ट और इंतहाई बेहतरीन तैयारा समझा जाता है 787 ड्रीम लाइनर जो है। अब इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन आगाज में नाज़रीन इकराम मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है 6 सेकंड का आपके सामने चलवाऊंगा और ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जसवाल, उनकी जानिब से एक मीडिया ब्रीफिंग की गई और ये मीडिया ब्रीफिंग जो है ये ट्रेजिक इंसिडेंट जो सानेहा हुआ है इंडिया की एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, इसके हवाले से ये ब्रीफिंग देने आए और आप जरा इनसेंसिटिविटी देखिएगा इन साहब की कि किस तरह से ये आकर यहां पर अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अफसोस, और इनकी बॉडी लैंग्वेजेस प्रेशर के स्टार्ट होने से पहले क्या है। आई थिंक ये भारत के लोग भी इस पर तनकीद करने में हक बजाने पर, और इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि देखें इस तरह से इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, मैंने जब से ये इंसिडेंट की खबर सुनी है यकीन माने मुझे दुख है और उस वक्त से आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। और क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ यहां से देख रहे हैं कि गए, कुछ वहां पर इंतजार कर रहे होंगे और मासूम लोग जो हैं उनकी जानें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन आप जरा इनसेंसिटिविटी इस शख्स की देखें और इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी खुशी देखें और ये शुरू में जो इशारा कर रहा है पता नहीं किसी मीडिया वाले को, आप यहीं से अंदाजा कर लें कि आखिर ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। आप जरा ये देखिएगा वीडियो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, इसमें इसकी जो एक मुस्कुराहट है और हल्का सा आंखों का इशारा है, ये बड़ा अजीब सा है और इस पर बहुत से सवालात हो रहे हैं। बट असल चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो इस तैयारे के हवाले से जो अब पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की बौछार की जा रही है वो, और जो एक वीडियो क्लिप मेन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन समेत पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खारजा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस ट्रैजिक इंसिडेंट के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी की है, अफसोस का इजहार किया है। और जाहिर बात है इस तरह के वाकयात के अंदर अफसोस का इजहार किया जाता है, ये एक नॉर्म भी है। लेकिन अब इस सानहे के हवाले से मैं कुछ डिटेल्स हैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं। फ्लाइट रेडार से जो हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है उसके डाटा की बुनियाद पर एक टाइमलाइन तरतीब दी गई है जिसमें बताया गया है कि तैयारे के टेक ऑफ करने के मौके पर क्या होता रहा, यानी टेक ऑफ से इसका जो क्रैश है उसके दौरान क्या हुआ। इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे मुसाफिर तैयारा रनवे पर मौजूद था और उसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। दिन 1:34 पर तैयारे ने अपने सफर का आगाज किया और रनवे पर दौड़ते हुए इस तैयारे की रफ्तार जो है वो 10 नॉट्स हुई। दिन 1:38 पर तैयारा फजा में 625 फीट तक बुलंद हुआ और उस वक्त इसकी स्पीड 174 नॉट्स थी और इसी मौके पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। यानी ये टाइमलाइन है, इन द फर्स्ट 8 मिनट्स इसका जो राब्ता जिस वक्त तक मुनक़ता हुआ, उसके बाद की तो डिटेल्स ब्लैक बॉक्स हासिल होगा, उससे हासिल भी हो जाएंगी और दीगर चीजें भी होंगी। अब नाज़रीन इकराम, एक यूजर है, इसका नाम है आकाश वत्सा। आकाश जो है ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि भारतीय एक शहरी है और यही जो अहमदाबाद से लंदन जहाज जा रहा था, ये यहां पर आने से पहले यही सेम तैयारा दिल्ली से अहमदाबाद आया। मतलब जहाजों की फ्लाइट्स होती हैं, एक रूट से दूसरे रूट पे आते हैं, उनकी रीफ्यूलिंग होती है, चेक होता है सारा, और फिर वो तैयारा जो है वो उड़ जाता है अगली फ्लाइट के लिए। अब ये इस तैयारे के अंदर मौजूद था और इसी फ्लाइट के बाद जो दिल्ली से अहमदाबाद की आई, उसके बाद इसका ये क्लेम है कि जी मैं तो घर चला गया अहमदाबाद में
اور اس کے بعد یہ طیارہ احمد آباد سے لندن گیا. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں نے ٹیگ کرنا تھا ایئر انڈیا کو کہ بھائی اس طیارے کے اندر بہت کچھ ان یوزل ہو رہا ہے, بہت کچھ اس طیارے کے اندر مشکوک ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 گھنٹے پہلے کیے گئے سفر کی ایک ویڈیو جس میں غیر معمولی چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ویڈیو میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب حادثے کے بعد اسے پوسٹ کیا گیا, اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقات میں یہ کارآمد بھی ہو سکتا ہے اور میرے سے رابطہ بھی کریں, میں اویلیبل ہوں ہر طرح کی انفارمیشن دینے کے لیے. اور ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اب اس طیارے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہی کوئی سروائیور ہو ایک آدھ, اور جو ہاسٹل ڈاکٹرز کا ہاسٹل ہے, میڈیکل کالج کا ہاسٹل ہے, اس کے اوپر جا کر یہ کریش ہوا تو وہاں پر بھی ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. پاکستان پر جو الزامات ہیں وہ اسکرین شاٹس بھی میں آپ کے سامنے لگاؤں گا, لیکن پہلے آپ آکاش کی شیئر کردہ یہ ویڈیو دیکھیں جس سے پاکستان پر لگائے گئے جو الزامات ہیں وہ نل اینڈ وائڈ بھی ہو جاتے ہیں. یہ ویڈیو بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے, لیکن پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو ہم اگنور کر نہیں سکتے کیونکہ بھارت کو ثبوت چاہیے نہیں ہوتا. بھارت بلیک باکس یا تحقیقات یا کچھ بھی ہونے سے پہلے ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے, اس پر ہم آئیں گے. اور اس میں اب صرف پاکستان کو نہیں, CIA کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. آپ بلکہ پہلے یہ ویڈیو ذرا آکاش کی دیکھیں کہ اصل میں اس طیارے میں غیر معمولی اور ان یوزل چیزیں جو ہوئیں وہ آپ وٹنس کیجئے گا. We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. And it's a Dreamliner 787. I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I booked this flight again. لیکن آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی, یہ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا, نہ اس کا AC کام کر رہا ہے, نہ جو ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہے, نہ ہی جو ایئر ہوسٹس کو یا کیبن کرو کو بلانے کے لیے بیل ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہے, نہ ہی جو ایک لائٹ ہوتی ہے ہر سیٹ کے اوپر, obviously اگر اندھیرا ہو اور کسی نے اپنی لائٹ, ریڈنگ لائٹ اسے کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کام کر رہی, کوئی بٹن کام نہیں کر رہا. تو اس نے ان یوزل تو نوٹ کیا. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ جو طیارہ ہے یہ جب اپنے اس پہ گیا ہائٹ پہ تو یہ چند منٹ کے اندر آ گیا اور 400 فیٹ سے اوپر یہ کلائمب نہیں کر سکا. لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ابھی ڈیٹریکٹ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریٹریکٹ بھی نہیں ہوا, اور کوئی ڈسٹریس کال ایز سچ کلیئر ریسیو نہیں ہوئی. مے ڈے کی خبر آ رہی ہے, اور یہ ایک فلی فیولڈ ایئر کرافٹ تھا, لانگ ہال فلائٹ تھی, لمبی فلائٹ تھی, لوکل ڈومیسٹک بھی نہیں تھی. اور یہ کمرشل سروس کے اندر 787 جو ڈریم لائنر ہے اس کا کوئی پہلا اتنا بڑا فیٹل ایئر کریش ہے. تو اس سے مزید سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا. اب ناظرین اکرام ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے مارچ کا, آپ ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں اپنی سکرین پر. Air India is being sabotaged by the anti-India deep state network involving Pakis, Khalistanis, Middle East interests, Turkish, Chinese, Western racists and others. وہ ساری دنیا پہ ڈال دیا کہ ایئر انڈیا جو ہے اسے سیبوٹاج کیا جا رہا ہے اینٹی انڈیا ڈیپ سٹیٹ, جس میں پاکستانی بھی ہیں, خالستانی بھی ہیں, مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ بھی ہیں, ٹرکش, چائنیز اور ویسٹرن کے انٹرسٹ میں, پتہ نہیں پوری دنیا کے ہی بیچارے مڈل ایسٹرن لوگوں کو بھی ڈال دیا. It is an unholy anti-India network that brings together elements that have sickening hate for India, those that want to tarnish India's image and those that do not want the airline to compete internationally. کہ جی یہ اس ایئر لائن کو انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کرنے دینا چاہتے کیونکہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہیں. اب یہ کتنی گھٹیا سی
इल्जाम है और जिसका ना सर है ना पैर है। फिर ये अमिताभ चौधरी है, इसने इसे शेयर किया और कहता है कि एयर इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट फॉर एंटी इंडिया फोर्सेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आईएसआई, खालिस्तान एंड कश्मीरी सेपरेटिस्ट। अरविंद प्रेडिक्टेड दिस इन मार्च एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड, कि अरविंद ने इसे मार्च में प्रेडिक्ट किया और अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है। और हमेशा कश्मीरी अलहदगी पसंद हो, खालिस्तानी हो, आईएसआई हो, पाकिस्तान हो, एयर इंडिया से उन्हें बड़ी नफरत है। भाई एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने ले ली हुई है, अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रही है, कोई खास इसकी इमेज भी नहीं है जो एक होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एयरलाइन की इमेज, वही इसकी इमेज है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये है क्या। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम के एक और अकाउंट इनका क्या शेयर करता है जी, कहता है कि समथिंग इज फिशी, एनी प्लेन कांट क्रैश लाइक दिस, एक्स सीएम विजय रूपानी वाज आल्सो इन द प्लेन, पाकिस्तान एंड सीआईए इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी प्रॉब्ड इन अहमदाबाद। अब ये पाकिस्तान के साथ पहले बाकी सारी दुनिया के चाइनीज, मिडल ईस्टर्न, टर्किश सबको डाल दिया, अब ये एक इनका यूजर सीआईए को डाल रहा है। पाकिस्तान एंड अमेरिका कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू बुली इंडिया। भाई इससे इंडिया ने क्या बुली होना है, आम लोग बेचारे मारे गए हैं। खुदारा आप लोग खुद ऐसी चीजों को इस तरह से जब करते हैं और ये अफसोसनाक है। मुझे इस पे अफसोस ज्यादा हो रहा है इनकी ज़हनी हालत के ऊपर कि जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऑल्दो सेन वॉइसेस भी हैं इंडिया में, और ये एक अफसोसनाक इंसिडेंट है। इसे इस तरह से पॉलिटिसाइज करना और इस तरह की चीजें करना मैं समझता हूं काबिल मजम्मत है। दिस इज शेयर फेक न्यूज, क्लियरली फेक न्यूज है। इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, ब्लैक बॉक्स की तहकीकात, कुछ सामने नहीं आया पहले ही शुरू हो जाओ, वही वाला काम, पुरानी प्लेबुक जो है इनकी। और ये इनके जो अकाउंट्स हैं, इन्होंने जो ये काम शुरू किया, दिस इज अनफॉर्चुनेट। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।